हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमें अध्ययन करना है कक्षा 9 के हिंदी के पद्य खंड से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस कविता को पढ़ने से पहले हमें इसके आगे की कहानी को समझ लेना चाहिए, तभी यह कविता अच्छे से आपको समझ में आएगी। यह कविता कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है और इस कविता के 3 पात्र हैं। इस कविता के नायक मनु और नायिका श्रद्धा हैं। इन दोनों के एक पुत्र भी है और ईड़ा भी इस कविता की एक पात्र है। एक दिन मनु श्रद्धा से नाराज होकर कहीं छोड़कर चले जाते हैं और श्रद्धा अपने पुत्र के साथ जीवन यापन करती हैं। एक रात्रि श्रद्धा स्वप्न में मनु को घायल अवस्था में देखती हैं और उसी समय वह व्याकुल होकर मनु की खोज में निकल पड़ती हैं। यहीं से इस कविता की शुरुआत होती है। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी वीडियो को अंत तक देखते हैं तभी कविता समझ में आएगी, वरना आपको कविता समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। दुरागत अर्थात दूर से आने वाली ध्वनि, अर्थात जिस समय ईड़ा सुंदर भविष्य की मधुर कल्पना में खोई हुई थी, उस समय कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। उसी समय वह अचानक दूर से आने वाली एक ध्वनि को सुनकर चौंक उठती हैं और इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। निस्तब्ध अर्थात नीरव और निशा अर्थात रात्रि, और वे कहती हैं कि उस नीरव रात्रि में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी अर्थात प्रदेश में गया हुआ। वे जो स्त्री है वो कह रही है कि अरे दया करके मुझे कोई बता दो कि मेरा प्रवासी पति कहाँ है, अर्थात जो मेरा प्रवासी जो मेरा पति है जो प्रदेश गया है वह कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और फिर वह स्त्री कहती है कि उसी बावले से मिलने के लिए मैं इधर उधर खोज करती हुई चक्कर लगा रही हूँ। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। यही भूल अफसूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं। श्रद्धा आगे कहती हैं कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे क्या रूठ गया है, मानो वो अपने आप से ही रूठ गया है। वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। और फिर कहती हैं कि उसमें और मुझ में कोई अंतर तो नहीं है, यह सोचकर ही मैं रूठे हुए प्रियतम को मना भी नहीं सकी थी। अर्थात श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह था कि उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं, तो क्या कोई भला स्वयं को मनाता है। यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर में मेरे। यही भूल अब सूल सदृश हो, सूल अर्थात कांटा और सदृश अर्थात समान। और कहती हैं कि यही मेरी भूल मुझे अब कांटे के समान चुभो रही है, अर्थात वह कहती हैं कि यह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। साल रही उर में मेरे, उर अर्थात हृदय या मन। कहती हैं कि अब यही भूल मेरे हृदय को चुभो रही है और कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। और कहती हैं कि कोई मुझे यह तो बताए कि मैं उसको किस प्रकार पा सकती हूँ, पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती।
श्रद्धा के जब शब्दों को ईड़ा सुनती है तो वह चौंक पड़ती हैं और वह उठकर खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं राजपथ, राजपथ अर्थात राजमार्ग या रास्ता, और वह देखती हैं कि राजमार्ग पर धुंधली सी छाया चलती, कि अर्थात वह देखती है कि राजमार्ग पर कोई धुंधली सी छाया चली आ रही है। और वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, और जिसकी वाड़ी में करुणामय वेदना झलक रही थी वह पुकार जैसी जलती, और उसकी वह पुकार विरह के ताप में ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे जल रही हो। अर्थात जो पुकार थी वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पुकार विरह के अग्नि में जल रहा हो। और शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। शिथिल अर्थात थका हुआ शरीर, और वसन, वसन अर्थात कपड़ा, और विशृंखल, विशृंखल अर्थात अस्त व्यस्त, और कबरी अर्थात वेड़ी। अर्थात शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। श्रद्धा का शरीर अत्यधिक थका हुआ था और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और वेड़ी भी खुली हुई थी। और छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, और छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका मकरंद लुट गया हो, अर्थात मकरंद अर्थात होता है पुष्परस। और ज्यों मुरझाई हुई कली, और वह मुरझाई हुई पुष्प के समान दिखाई पड़ रही थी। अर्थात जिस प्रकार किसी पुष्प के पत्ते मुरझा जाते हैं और उसका मकरंद लुट जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा भी दिखाई पड़ रही थी। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। अवलंब अर्थात सहारा और वह अर्थात अवस्था। कवि कहते हैं कि उस विरहणी नारी श्रद्धा की उंगली पकड़कर एक बालक साथ साथ चल रहा था और चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। जकड़े अर्थात कसकर पकड़े हुए, और वह बालक जो था वह अपनी माता की उंगली पकड़कर जो चुपचाप चल रहा था वह मौन धारण किया हुआ था। अर्थात वह बालक चुपचाप अपनी माता की उंगली कसकर पकड़े हुए उसके साथ साथ चल रहा था। और थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे। अर्थात बटोही अर्थात होता है राहगीर, और वे दोनों राहगीर अर्थात माँ और पुत्र दोनों बहुत थके हुए थे और दुखी भी थे और खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और वे दोनों मनु को ढूंढ रहे थे जो उन्हें भूल गए थे। और श्रद्धा ने अपने स्वप्न में मनु को घायल अवस्था में देखा था और उसके अनुसार वह मनु घायल होकर कहीं लेटे हुए थे। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। जब ईड़ा श्रद्धा को विरह में व्याकुल भटकती हुई देखती हैं तो उनका हृदय पसीज उठता है और वे दुखियों को देखा उसने और श्रद्धा को वह करुण भाव से देखने लगती हैं। और पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। और श्रद्धा के पास पहुंचकर ईड़ा उनसे प्रश्न करती हैं कि तुमको किसने भुला दिया है, तुम किसे ढूंढ रही हो। और इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, रजनी अर्थात रात्रि। और ईड़ा कहती हैं कि इस अंधकारपूर्ण रात्रि में तुम इस तरह कहाँ भटकती हुई जाओगी, तुम बताओ तो। और बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। व्यथा अर्थात कष्ट या दुख। और कहती हैं कि आज मैं भी बहुत दुखी हूँ, अर्थात मैं भी दुख से अत्यधिक बेचैन हूँ, इसलिए तुम मेरे पास बैठकर अपनी वेदना का कारण मुझे बताओ। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते,
जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वह निशिखा प्रज्वलित रही। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। ईड़ा श्रद्धा को धैर्य प्रदान करती हुई कहती हैं कि जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, अर्थात जीवन बहुत बड़ा है और खोए भी है मिल जाते, और इस लंबी जीवन यात्रा में हमसे जो बिछड़ जाते हैं वे कहीं न कहीं कभी न कभी अवश्य ही मिल जाते हैं। और जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। और फिर ईड़ा कहती है श्रद्धा से कि यदि जीवन है तो मिलन भी अवश्य होगा, अतः किसी के बिछुड़ने से चिंतित नहीं होना चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए। और कट जाती दुख की रातें, और धीरे धीरे दुख की रात्रियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यही। और शांत अर्थात थका हुआ, और ईड़ा को देखकर श्रद्धा रुक गई, और उसका पुत्र भी बहुत थका हुआ था। और मिलता है विश्राम यही, और जब वे दोनों इतने थक गए थे कि इन्हें रुकते ही आराम मिलने लगता है। और चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वह निशिखा प्रज्वलित रही। वह निशिखा अर्थात आग की लपट, और प्रज्वलित अर्थात जलती हुई। और कुछ विश्राम करने के पश्चात फिर श्रद्धा ईड़ा के साथ उस ओर चल पड़ती हैं जिस ओर आग की लपट उठ रही थी। सहसा धध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, वेदी ज्वाला अर्थात यज्ञ वेदी की अग्नि की लपट। श्रद्धा अचानक से देखती है कि वेदी से अग्नि की ज्वाला तेजी से उठने लगी है, और मंडप आलोकित करती, आलोकित अर्थात प्रकाशित। और ज्यों ही अग्नि की लपट तेजी से उठती है वहाँ का मंडप प्रकाशित हो जाता है। और कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती। यहाँ पर श्रद्धा को कामायनी कहा गया है, अर्थात श्रद्धा को कुछ वहाँ पर दिखाई देता है, और वह पहुँची उस तक डग भरती। और वह उसको देखकर अपने पग बढ़ाती हुई उस ओर चल पड़ती हैं। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और उसने देखा कि वहाँ पर मनु घायल अवस्था में पड़े थे, और उसे अपने स्वप्न पर विश्वास हो आया कि मेरा स्वप्न बिल्कुल सच्चा निकला, अर्थात मैंने स्वप्न में मनु को घायल अवस्था में देखा था, और यहाँ मनु वास्तव में घायल पड़े हुए हैं। और फिर कहती हैं वे कि आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। और श्रद्धा मनु को देखकर कहने लगती हैं कि आह प्राण प्रियतम, तुम्हें यह क्या हो गया है, तुम किस अवस्था में हो। यह कहते हुए उसका हृदय द्रवित हो जाता है, और वह मानो आंसू बनकर बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर श्रद्धा के हृदय के दुख को आंसू प्रकट करते हैं। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंद आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। श्रद्धा की प्रेम से विहल बातें सुनकर और मनु की घायल अवस्था पर उसे आंसू बहाते देख ईड़ा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, और अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, और श्रद्धा का कोमल स्पर्श उपटन के समान सुखद था, अर्थात जिस प्रकार किसी जख्म पर मरहम लगाया जाता है तो उसका असर होता है, उसी प्रकार श्रद्धा का कोमल स्पर्श मनु को उसी प्रकार प्रतीत हो रहा था। और व्यथा भला क्यों रह जाती, और ज्यों ही इतने कोमल स्पर्श को पाकर मनु का शरीर में जो जितनी भी पीड़ा थी वह भला कैसे ठहर सकती थी। और उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंद आए, और श्रद्धा
का मधुर स्पर्श पाते ही मनु के अचेतन शरीर में धीरे धीरे चेतना आने लगी और हल्के से स्पंद आए। स्पंद अर्थात कंपन, अर्थात उनके उनके शरीर में हल्की सी चेतना आने लगी और उनकी मूर्छा दूर हो गई और आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। और ज्यों ही उनकी मूर्छा दूर हुई तो मनु ने अपने आंखें खोल दी और उनके दोनों नेत्र परस्पर मिले और दोनों की आंखों से चारों कोनों में आंसुओं की चार बूंदें छलछला आई। अर्थात जब उन दोनों के नेत्र आपस में मिले तो उन दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। वहां पहुंचने पर श्रद्धा का पुत्र अपनी गर्दन ऊंची करके ऊपर को देखने लगता है और उसने देखा मंदिर मंडप वेदी को और उसने देखा वहां पर एक मंदिर और एक मंडप बना हुआ था और उसने जैसे ही नीचे की ओर दृष्टि डाली उसे यज्ञ वेदी दिखाई दी। यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। मनोहर अर्थात सुंदर, और फिर इन सब वस्तुओं को देखकर उसमें उत्सुकता जाग गई और वह सोचने लगा कि यह सब क्या है। यह तो सभी वस्तुएं नई नई और सुंदर दिखाई दे रही हैं और ये वस्तुएं मन को किस सीमा तक अच्छी लगती हैं। उसके मन में यह विचार रह रहकर उठने लगा। माँ ने कहा अरे या तू भी देख पिता है पड़े हुए। और पुत्र को उत्सुकता से भरा हुआ देखकर श्रद्धा ने अपने पुत्र से कहा अरे मेरे लाल इधर आ, देख तो तेरे पिताजी लेटे हुए हैं। और अपने पिता के बारे में जब सुना तो कहा पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। और कहता है कि पिताजी लो मैं अभी आया। और जब वहाँ पर जाता है श्रद्धा का पुत्र तो उसका अपने पिता को देखकर, अपने पिता के बारे में सुनकर श्रद्धा का पुत्र भाव विहल होकर रोमांचित हो उठता है और उसके मुख से बरबस निकल पड़ता है मेरे पिताजी पड़े हुए हैं, लो मैं अभी वहाँ आता हूँ। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ। जब श्रद्धा का पुत्र वहाँ पर पहुँचता है तो कहता है अपनी माँ से कि माँ इन्हें प्यास लग रही होगी, इन्हें थोड़ा पानी पिला दे। पता नहीं तू तब से बैठी यहाँ पर क्या कर रही है, अभी तक तूने इन्हें पानी नहीं पिलाया है। मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। और माँ बेटे की बातचीत में वहाँ का वातावरण गूंज उठा और सूने मंडप में शब्द सुनाई देने लगे और जैसी मुखरता और सजीवता इस समय वहाँ दिखाई दे रही थी भला वैसी और कहाँ देखने को मिल सकती थी। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना और कुछ ही क्षणों में वहाँ के कण कण में आत्मीयता का आभास होने लगा और वहाँ पारिवारिक सा वातावरण बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना और उस समय वहाँ ऐसा लगने लगा जैसे सुंदर और मधुर स्वर छा गए हों और श्रद्धा को तो यह सब संगीत जैसा मधुर और प्रिय लगने लगा। दोस्तों इस प्रकार यह कविता समाप्त होता है। यदि आपको यह कविता पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कविता आपको कैसा लगा, जिससे कि हम और भी अच्छा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।